मेरा भारत मेरी सांस्कृतिक, मेरी मिसाल, मेरी पहचान, सब कुछ मेरा भारत है। मेरा भारत मेरे तिरंगा की आन बान शान है। हमेशा ऊंचे पर्वतों पर मेरी तिरंगा लहराता रहे, मेरी भारत की शान लहराती रही। भारत की शान मैं हूँ, भारत की सांस्कृतिक मैं हूँ, भारत की पहचान मैं हूँ क्रेडिबली इंडिया। नमस्कार, मैं हूँ लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आओ चलें फाइट करने। फाइट का मतलब है इस बार फाइट प्रदूषण से करेंगे, और फाइट का करने के लिए आपको डेंगू से भी करना होगा, और कोरोना महामारी चल रही इसका भी फाइट आपको लगातार करनी है। मनुष्य को हर वक्त अपने जीवन में फाइट ही फाइट करनी पड़ती है। आइए मैं आपको प्रदूषण के लिए ले चलता हूँ दिल्ली, जहाँ पर आज प्रदूषण का नज़ारा आप देख सकते हैं कितनी भयानक है। और आज सुप्रीम कोर्ट भी कानून बनाने के लिए तत्पर खड़ी है। आगे एक रिपोर्ट आप देखिए। प्रदूषण रोकने के लिए भारत में अब बनेगा कानून। पर्यावरण स्वच्छ करने के लिए आप भी आगे आइए, मैं भी आगे आता हूँ। आप भी चलो, मैं भी चलता हूँ। चलें पेड़ पौधे लगाएं, और जब तक दुनिया में प्रदूषण की खात्मा ना हो जाए तब तक के लिए फाइट करते रहिए। आइए कोरोना के लिए फाइट करें, प्रदूषण के लिए फाइट करें, डेंगू के लिए फाइट करें। जीवन में कुछ न कुछ फाइट लोगों को करना ही होता है। तो आइए अपने घर के आसपास स्वच्छ सुंदर बनाएं। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए आपका पहल सबसे जरूरी है। आइए मैं आपको राजेश गुप्ता जी के एक विचार सुनाते हैं पर्यावरण और घरेलू उत्पादन यूज करने के लिए। राजेश गुप्ता, एसीसी स्टाफ स्टेट चीफ वेस्ट यूपी, आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमको यूनाइट टू फाइट कोरोना के लिए अपने भारतवर्ष में जो भी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, काढ़ा है, हमारी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी प्रतिरोधकता क्षमता को बढ़ाती हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, उनको आप यूज़ कीजिए। तुलसी की पत्ती यूज़ कीजिए, अदरक यूज़ कीजिए, काली मिर्च यूज़ कीजिए, तेज पत्ता यूज़ कीजिए। यानी कि हमारे भारत वर्ष में अब आयुर्वेदिक को भी मान्यता दे दी गई है कि उसके द्वारा आप जो है अपने इस महामारी के लिए इसका उपयोग करके, इसका उपचार करके इस बीमारी से आप जीत सकते हैं। ये प्रभु की और धरती माँ की कृपा है इस भारतवर्ष में कि हमारी धरती से वो चीज़ें मिल रही हैं, वो चीज़ें हम प्राप्त कर रहे हैं जो हमें आयुर्वेदिक में कहीं नहीं मिलती हैं। केवल भारतवर्ष में ही इसकी जो है प्राप्त हम कर पाते हैं और कर रहे हैं। अतः हम सभी लोगों से हाथ जोड़ के यही विनती करते हैं कि अपने देश की धरती को, हरियाली को बनाए रखने के लिए आप सब लोग पर्यावरण को जो है सहयोग करिए। किसी भी तरह से पर्यावरण का कोई भी नुकसान के प्रति कोई कार्य मत करिए, क्योंकि पर्यावरण से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रकृति को हम नहीं बदल सकते। प्रकृति को अगर हमने बदलने की कोशिश की तो उसमें हमारा ही नुकसान है। अतः हम अपने को बदलें और प्रकृति के साथ ऐसा कार्य करें कि उनके जो नियम हैं प्रकृति के, उनके साथ हम चलें। क्योंकि प्रकृति के नियम के विरुद्ध चलने से आज जो हम देख रहे हैं जय भारत। विश्व में और अपने देश में और कई देशों में, उसका यही कारण है कि हमने कभी प्रकृति को सम्मान नहीं दिया, न कभी प्रकृति को वो महत्व दिया जो हमें देना चाहिए था या जो हमारे प्राचीन काल के लोग दे रहे थे। अतः मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि हरियाली को बनाए रखें, पर्यावरण को बनाए रखें, इस देश की संस्कृति को बनाए रखें, भारत माता की जो हमारी देन है, उत्पादकता की क्षमता है, उसको बनाए रखें। इसी के कारण हम अपने देश को, भारत देश को विश्व में ऊपर उठा के रखेंगे और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और इसके लिए हम सबका कंधे से कंधा मिलाकर, साथ में साथ चलकर इस देश को आगे बढ़ाना है। जय हिंद, जय भारत। जीवन में आगे चलने के लिए आप पर्यावरण के प्रति सेव करो, और स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए प्रदूषण को आप
बाय बाय करो, खात्मा करो। जैसे कि आप पराली मत जलाइए, पॉलीथीन मत जलाइए, टायर मत जलाइए और कूड़े-करकट जिस तरह से जलाते हैं, वह भी जलाना महागुनाह है, क्योंकि इससे पर्यावरण जो है शुद्ध नहीं होता, प्रदूषण आपकी जो है ये फैल जाती है, पूरी दुनिया में फैल जाती है। इसलिए आपसे विनती है कि आप पेड़-पौधे अधिक से अधिक लगाइए और सुबह उठिए और अपने आप को योगा कीजिए, फिट रहिए, स्वच्छ रहिए, सुंदर रहिए। इसलिए आप अपने घर के आसपास पेड़-पौधे अधिक से अधिक लगाते रहिए। मानवता की जीवन का रक्षक बने। देश दुनिया अपनी है और आप इस दिनचर्या को आप अपने जीवन को उतारें और पेड़-पौधे लगाते रहें। इससे कि आपकी सफलता, आपकी हर श्रेय आप पर ही जाता है। आप अच्छे कार्य करें, डेली नेक काम करें, इससे दुनिया में आपका नाम होगा, ख्याति होगी और आप जो है सतर्क रहें, सब अच्छे रहें। जिस तरह से कोरोना महामारी चल रही है, इससे आप काफ़ी दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और आप जो है इस वक्त अब जो है मुंह में मास्क भी लगाएं, बाहर जा रहे हैं और हाथ न मिलाएं, आप दूर से ही नमस्कार करें। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि मौसम इस समय अक्टूबर चल रहा है, सितंबर ख़त्म हुआ, अक्टूबर चल रहा है। आज जो है 15 अक्टूबर है और लगातार आप सभी से आग्रह है कि आप लोग जो है मौसम के ऋतुभेद से बदलते हुए आप अपने सेहत को विशेष ध्यान रखें। यदि ठंड हो तो आप अंदर इनर वियर आप ठंडी वाला सामान आप पहन लें, यदि नहीं है तो आप नॉर्मल ही पहने। तो आइए हम आपसे फिर कभी इसी मुद्दे के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल, परिवार और देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।